अगला प्रश्न है, पहले का दूसरा प्रश्न। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं समीकरण बना दूंगा, आप उनको ग्राफीय विधि से स्वयं हल करेंगे। तो हल करते हैं इसे। 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य यदि हम x मान लें और एक कलम का मूल्य यदि y मान लें, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7 कलमों का, तो एक कलम का y है तो 7 कलमों का 7y हो जाएगा, बराबर कुल मूल्य दिया हुआ है 50। तो ये समीकरण 1 बन गई। और फिर है 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x, तथा 5 कलमों का, तो 5 कलम, एक कलम का y है तो प्लस कर देंगे 5y बराबर 46। ये समीकरण 2 आ गई। इसको हल करके ग्राफीय विधि से इसके मान निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, a1 बटा a2 का मान निकाल लें, तो a1 बटा a2 आ जाएगा। a1 का मान है 5 बटा a2 का मान है 7। फिर निकाल लीजिए b1 बटा b2, तो b1 का मान है -4 और b2 का मान है 6। 2 के पाड़े से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो -2 बटा 3। c1 बटा c2 का मान निकाल लीजिए, तो जगह 8 बटा -9, -8 बटा 9। तो हम देख रहे हैं क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं हैं। ठीक है, तो a1 बटा a2 यदि b1 बटा b2 के बराबर ना हो तो वह रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो ये रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी। क्योंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अगला अगला भी ऐसा ही है, आप कर लीजिएगा। तीसरा, दूसरे का तीसरा, ये भी कर लीजिएगा। दूसरे का तीसरा हो जाएगा आपसे, और तीसरे का पहला। तीसरा प्रश्न, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युक्त संगत है या असंगत। संगत हल का अर्थ होता है कि हमें कोई ना कोई हल मिलना चाहिए। ठीक है, हल मिल रहा है तो संगत, हल नहीं मिल रहा है तो असंगत। तो असंगत कब होगा? जब रेखाएं क्या हो जाए? समांतर हो जाए, क्योंकि समांतर में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है होता है। संगत हल कब कहेंगे हम? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों या फिर संपाती हों। इसका अर्थ है कि हल विद्यमान है। संगत का अर्थ है कि हल विद्यमान है। तो अभी ये समीकरण, मैंने कहा था कि व्यापक रूप, समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है वो हमने पढ़ा था अभी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। वो हमने इससे पहले वाली स्लाइडों के अंदर पढ़ा था। देख ले जरा, हम कहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था। ठीक है,
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y c2 बराबर 0। ये समीकरण का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप। तो पहले इनको सारे पदों को बाएं पक्ष में लाना होगा, बाएं पक्ष में। तो बाएं पक्ष में लाने के लिए इस समीकरण को मैं ऐसा लिख देता हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। इस समीकरण को लिख देता हूँ 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब इसमें a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 बटा a2 ये कितना आ जाएगा, 3 बटा 2। b1 बटा b2 निकालते हैं, 2 बटा माइनस 3 या माइनस का 2 बटा 3। c1 बटा c2 निकालते हैं, माइनस 5 बटा माइनस 7, यह आ गया 5 बटा 7। तो इसमें हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं a1 बटा a2 नहीं बराबर है b1 बटा b2 के। तो ये संबंध किसका है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है, संगत होती हैं। तो इसके हल संगत होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दूसरा। इसको भी पहले व्यापक रूप में लिख लीजिएगा। 8 को यहाँ लेके आ जाइए, 9 को यहाँ ले आ जाइए। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो a1 बटा a2 आ जाएगा 2 बटा 4। 2 बटा 4 का अर्थ होता है 1 बटा 2, ये कट जाएगा। फिर है b1 बटा b2, ये आ जाएगा माइनस का 3 बटा माइनस 6, तो ये भी 1 बटा 2 आ जाएगा। फिर है c1 बटा c2, ये माइनस का 8 बटा माइनस का 9, 8 बटा 9। तो ये दोनों बराबर नहीं, तो ये किसका प्रतिबंध है, a1 बटा a2। ये तो बराबर हो रहा है b1 बटा b2 के, परंतु ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो ये कौन सी रेखाएं होती है, ये होती है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। तो ये असंगत है। ठीक है, अगला आप अपने आप करिएगा, अगला भी करिएगा। तीसरे का चौथा, तीसरे का पांचवा। चौथा प्रश्न, निम्न समीकरणों के कौन से युक्त संगत है, असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये भी आप स्वयं कर सकते हैं, ग्राफी विधि मैंने बता चुका हूँ, संगत असंगत भी बता चुका हूँ। 3 प्रतिबंध है, a1 बटा a2 यदि b1 बटा b2 के बराबर है, नहीं है तो वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, हल संगत होगा। इसी प्रकार 2 प्रतिबंध और हैं, तो ये स्वयं करें। चौथे का दूसरा भी स्वयं, तीसरा भी, चौथा भी। पांचवा प्रश्न, ये प्रश्न मैं करा देता हूं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बाग, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमें सभी ज्ञात है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई यदि x मान लें हम, लंबाई ले लें x मीटर और चौड़ाई ले लें y मीटर। तो ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई
चौड़ाई से 4 अधिक है, ये एक समीकरण आ गई। और इसका अर्ध परिमाप है 36 मीटर। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है इसकी x, चौड़ाई है y। अच्छा, इसका अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप का अर्थ है इसका आधा, परिमाप का आधा। तो परिमाप ये है, तो इसका आधा कर देते हैं, 2 गुणा एक्स प्लस वाई बट्टा 2, ये कट गया और ये दिया हुआ हमारे पास 36। तो x प्लस वाई का मान हमारे पास क्या आ गया इस समीकरण से? 36। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो वही तरीका, x के अलग अलग मान रखेंगे, y के अलग अलग मान प्राप्त करेंगे। जैसे y का मान 0 रखा तो x का 4 आ जाएगा, y का मान -2 रखा, x का मान 2 आ जाएगा, y का मान 1 रखा, x का मान 5 आ जाएगा। इस समीकरण को हल करेंगे, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, x बराबर 36 माइनस वाई। तो x बराबर 36 माइनस वाई, y के अलग अलग मान, x के अलग अलग मान, तो y बराबर 0 रखा, x बराबर 36 आ गया, y बराबर 36 रखा, x बराबर 0 आ गया। इनको हम ग्राफीय विधि से बना लेंगे।